हव्वा की बेटी के कई रूप हैं। औरत माँ भी है, बहन भी, बेटी भी और बीवी भी। औरत चाहे तो मुआशरे में काबिले कदर मुकाम हासिल कर सकती है, लेकिन हमारे मुल्क में खवातीन को आज भी बहुत से मसाइल और मुश्किलात का सामना है। इनमें से कुछ ऐसी हैं जिन्होंने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद अपनी काबिलियत के वो जौहर दिखाए कि दुनिया देखती रह गई। मेरी शादी हुई थी वट्टे सट्टे पर, मैकडॉनल्ड के बाहर खड़े हुए थे, तो उसकी आंखों में आंसू देख के मैंने बोला बेटा क्या बात है मामा, मैंने आइसक्रीम खानी। कोई ऐसा चीज नहीं थी जो मैंने अपनी बेटी को दुनिया झांकी ना दी हो। फर्नीचर से लेके गोल्ड से लेके सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये पेट था, भूख थी, औलाद थी, बस और कुछ नहीं था। 2017 में यहाँ पर मैं आई थी, प्लाजा पूरा खाली था, 2000 के बिस्किट लेके बैठी थी यहाँ पर सिर्फ। अच्छा। मैं वो औरत थी कि मैंने उठ के कभी पानी नहीं पिया। मेरे घर में वर्कर्स थे। भी उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करती हैं आप? हाँ जी, ये इजी पैसा एक अजाब होता है। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तूफानों में जो पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं मन्नान गिलानी। तो आइए जनाब, आज आपकी मुलाकात एक ऐसी पाकिस्तानी बहादुर खातून से करवाते हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत से वो मुकाम हासिल किया कि दीगर खवातीन के लिए मशाले राह बन गई। तो चलिए मेरे साथ। हमाफा की एक क्लाइंट हमारे साथ मौजूद है। मुझे बताइएगा कि आप कब से इनके पास आ रही हैं शॉप पे और कब से इनसे शॉपिंग कर रही हैं? ऑलमोस्ट 1 ईयर के हम लोग यहाँ पे आते हैं। लंच टाइम जो भी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं वील टेक इट। और ऐसा नहीं है कि अगर मतलब कोई प्रॉब्लम हुई हो, हमें कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम लंच टाइम में नीचे जो है वो गुजर भी रहे होते हैं, तो स्मेल से हम यहाँ पे इनका जो है एक पुलाव बहुत अच्छा है। अच्छा। सो वी टेस्ट इट यूजुअली एंड आई थिंक कैसा ख्याली पुलाव है कि हकीकी पुलाव? नहीं, हकीकी पुलाव। आई थिंक इसहाक पुलाव उसका नाम है अच्छा। एंड इट्स वेरी गुड। हमारे साथ इस प्लाजे में काम करने वाले एक ऑफिसर मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, आप अक्सर आते हैं यहाँ पे? जी, मैं तकरीबन इस प्लाजा में 4 ईयर्स से हूँ। मेरी अपनी कंपनीज है यहाँ पे और 4 साल से हम लोग इस प्लाजा में मिस हमाफा के सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं। अच्छा। इनका माशाल्लाह द फूड इज़ वेरी हाइजेनिक, क्योंकि जो भी बन रहा होता है वो सब कुछ आपके सामने है और दी एनवायरनमेंट इज़ बिट ओपन। तो आप आते हैं तो आपको नज़र आता है कि क्लीन लाइनेस स्टैंडर्ड्स क्या हैं। टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है और यही वजह है कि यहाँ पे बहुत सारे कैफेटेरियाज आए, लोग आए और चले गए। लेकिन मिस हमाफा यहाँ पे ओवर द ईयर्स एंड ईयर्स नाउ के काफ़ी अरसे से काम कर रही हैं। हमारी जो भाभी आपकी वाइफ हैं, आप उनको भूल जाते हैं यहाँ के? क्या घर जैसा टेस्ट है? नहीं, बिल्कुल जी, घर जैसा टेस्ट है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत आप ठीक कैसे है? हैं? कैसा चल रहा है कारोबार? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान। जबरदस्त। लीजिए जनाब, हम पाकिस्तान का फखर हव्वा की वो बेटी कि जिन्होंने उस दर्द के आलम में, उस वक्त में जब कोई इनका पुरसाने हाल नहीं था, अपनी मदद आपके तहत एक जीरो से शुरू हुई और हीरो बन गई। अब लोग इनकी मिसालें भी देते हैं और इनसे आइडियाज भी शेयर करते हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का माशाल्लाह, शुक्र। हंसी मुस्कुराती हुई। जी जनाब, पैसे आ रहे हो तो बंदा खुशी होता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसका एहसान। मैंने अभी आपके क्लाइंट से भी बातें की हैं और उनसे जानने की कोशिश की है कि यार राज क्या है। मुफ्त में हम प्रमोट नहीं करते। तो जनाब, सबने आपकी बड़ी तारीफ की है। और क्या बना रही हैं आप? पहले मुझे खिलाएं ना, ताकि मैं भी उस पर बात करूं। मैं बर्गर, सीख कबाब, चपली कबाब, अच्छा। नगेट, सारा कुछ, चाय, कॉफी, सैंडविचेस। तो ये सारा कुछ होममेड है? जी, होममेड है। अच्छा, होममेड। घर से बना के लाती हाँ और यहाँ जी। पे सेल आउट करती और वैसे यहाँ कुकिंग मैं खुद भी करती हूँ। यहाँ पे भी कुकिंग होती है दोपहर के टाइम पे। लंच टाइम गुजर चुका है इस टाइम पे, लेकिन यहाँ पे भी मैं सालन बनाती हूँ आके। कितना साल हो गया आपको यहाँ पे? मैं 2017 में आई थी यहाँ पर। अच्छा। हाँ, और अब 2022 का एंड है, तो 4-5 साल तो हो गए। 5 साल यहाँ हो गए। हाँ। उससे पहले की आपकी एक स्ट्रगल है, वो लंबी कहानी है। काफी लंबी कहानी है, उससे लंबी स्ट्रगल है। हम खाते पीते, हंसते मुस्कुराते उस दर्द को याद कर सकते हैं? इजाजत है आपकी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बताइए, आपका सफर शुरू कैसे होता है? शुरू से शुरू हो जाए। कराची से मैं बिलोंग करती हूँ। अच्छा। तो मैंने वहाँ से कोर्सेज किए हुए थे, वो एज शौकिया किए हुए थे कोर्सेज। लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तो फिर मैंने इसको अप्लाई किया कि नहीं, मैं खाना बना के सेल आउट कर सकती हूँ। तो मैं अपने घर में जब मुश्किल बच्चों के लिए 100 मामलात होते हैं, हर एक के होते हैं मामलात, मैंने अपने बच्चों के लिए काम स्टार्ट किया था। अच्छा, मैं आपको ये कॉम्प्लीमेंट्स दे दूं कि ये कबाब बहुत मजे का। नाजरीन, बहुत स्पाइसी है और ऐसा सॉफ्ट है और बिल्कुल फ्रेश। रोजाना लेके डेली बनाती हूँ, डेली बेच देती हूँ, डेली नया बनता है। अच्छा।
जितना मैं जानता हूँ उसमें ये होता है कि आपकी शादी होती है, हाँ। शादी के बाद कुछ मामला बिगड़ते हैं, सेपरेशन हो जाती है। 2 बच्चे हैं आपके? जी मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है। बेटे का नाम हसनैन है और बेटी शफक फातिमा है। अच्छा, तो तब जब ये वाकया है कि जब आपके हालात बिगड़े और कब तब वो बच्चे कितने साल के थे? देखिए हम जॉइंट फैमिली सिस्टम था और मेरी शादी हुई थी वट्टे सट्टे पर। अच्छा। जो वट्टे सट्टे में जो होती हैं स्टोरियां वही हैं, कोई सुनाने की जरूरत तो होती नहीं है। तो उसकी जो एक फुप्पो थी तो उनके बच्चे खाने थे आइसक्रीम और मेरे हालात नहीं थे कि मैं अपने बच्चों को आइसक्रीम खिला सकती हूँ। एक आइसक्रीम की कोई वैल्यू नहीं होती। तो मेरा बेटा हसनैन मुझे जान से ज्यादा अजीज है। उसने बोला हर माँ को अपनी औलाद अजीज होती, कोई ऐसी बात नहीं, हर माँ को होती है। तो उसकी आंखों में आंसू देख के मैंने बोला बेटा क्या बात है? मामा मैंने आइसक्रीम खानी। मैं कहा मामा को एक दिन दे दें आप प्लीज, आज ना रोएं, एक दिन दे दें, कल आपको जो है ना मामा आइसक्रीम ला के देंगे। अच्छा। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। मैंने थोड़े से बनाए कबाब और कोफ्ते। मैं एक स्कूल में गई थी। अच्छा। स्कूल गई, वहाँ पे गेट कीपर से बात की, अंदर में स्टाफ रूम में गई। उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट के साथ जाने दिया और मैंने 8 पैकेट बनाए थे जस्ट। और मैं स्टाफ रूम में लेके गई और मेरे पैकेट उन्होंने हाथों हाथ सेल हो गए। अच्छा। और बड़े अच्छा रिस्पांस मिला और अगले दिन का ऑर्डर भी दे दिया। नहीं, स्कूल में आप कुछ बना के लेके जाए तो वो तो अलाउ ही नहीं करते कुछ? नहीं, उनकी प्रिंसिपल बहुत अच्छी थी। वो क्या किया? नहीं, एक्चुअली मैं उनके घर के पास स्कूल था, वो मुझे जानती थी। अच्छा, वो जानती हाँ, थी, वो मुझे इसलिए जानती थी। उन्होंने अलाउ किया कि हाँ मैं जानती हूँ फूड का, क्योंकि फूड का काम ऐसे नहीं हो सकता। वो मुझे जानती थी। उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं, वक्त मुश्किल है, तुम लेकर आओ, खाना भी बना के लाओ, चीजें भी लाओ, हमारे आगे यहाँ पे बेचो। अच्छा, ये आपका ये स्टार्ट था? यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो जैसे जब वो बिक गया ना, 8 पैकेट बिके, तो मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने पहले सबसे पहले आइसक्रीम खरीदी अपने बेटे के लिए, फिर बिरयानी चीजें, और ले जाके दस्तरखान लगाया और अपने बेटे को बोला बेटा मामा ने आज वादा किया था, आज के बाद ये वादा नहीं टूटेगा। फिर वो उस टाइम से लेके फिर स्ट्रगल चलती चली गई। नहीं, ये फुप्पो जो थी उसको एहसास नहीं हुआ? अक्सर मशहूर है ये कि फुप्पो जो होती है फप्पे कुटनी होती है। तो मैं भाई बच्चों को भी दे दूं साथ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैकडॉनल्ड के बाहर खड़े हुए थे तो मेरा बच्चा तरसता रहा था। अब मैं कुछ कहना नहीं चाहती, मैं भी एक फुप्पो। ये था आपका टर्निंग पॉइंट? हाँ, ये मेरा टर्निंग पॉइंट। हाँ, बिल्कुल अपने बच्चों के लिए लिया। और ये मामला अगर आप कहें कि मियाँ बीवी, मैं इस बात को कहती थी कि अच्छा अगर नहीं आपका एक पार्टनर, लाइफ पार्टनर आपके साथ नहीं चल सकता, आपका माइंड नहीं सेट होता, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कोई नहीं है। आप बच्चे तो अपने है ना, अब माँ ने सोचना बच्चों के लिए होता है। मेरे बच्चे थे, मुझे उनकी फिक्र थी। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, अगर बाबा से नहीं होता मैं मामा है ना, फिर वो जो मामा है ना तो फिर मामा ही हो गई। वाह वाह, फिर मामा चलती चली। बच्चों की एजुकेशन भी कराई, उनकी जो ख्वाहिशात थी वो भी पूरी। अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो मैरिड है? मेरे बेटे ने पहले आईसीएस कराया उसको, अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो मैरिड है और आगे से उसका भी बेटा है, अल्हम्दुलिल्लाह। दादी भी बन गई, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर बेटी, उसको मैट्रिक के बाद उसने कहा कि मामा मैंने स्टडी नहीं करी। मैंने बहुत कहा, उसने कहा नहीं मामा बस। फिर मैंने कहा बेटा मामा फिर शादी कर दो। मैंने कहा मामा आपके जैसे मर्जी। फिर उसकी भी शादी कर दी और उधर से ही की, रमजान बाजार से मेहनत कर करके। वो जो रमजान बाजार मैंने लगाया ना, परवरदिगार ने मुझे इतना दिया, खुदा शाहिद है कि मुझे नहीं पता उसके नसीबों का पैसा कहाँ से। मैंने पूरा रमजान बाजार रोजे में रख के उधर से ही मैंने 15 दिन में उसकी शादी की, सारा दिन। और कोई ऐसा चीज नहीं थी जो मैंने अपनी बेटी को दुनिया झांकी ना दी हो। फर्नीचर से लेके गोल्ड से लेके सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ स्टॉल से ही मैंने कमा के अपनी बेटी की शादी की। अब मेरा नाम तो बेसिकली नरजिस खातून है। कुछ लोग मेरे घर वाले तो जानते हैं, लेकिन अब मुझे नरजिस से कुछ जानता नहीं है। अब अमाफा नाम जब मैंने रख दिया तो चल हो गया। फिर ये कि लोगों के ऊपर स्टिकर से मुझे ये फायदा हुआ कि मेरा नंबर लिखा होता है, तो मुझे कॉल्स आ जाती हैं, होम डिलीवरीज चली जाती हैं, कॉलेजेस में चली जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से रिस्पांस बहुत अच्छा चलता है। फोन पे ऑनलाइन? हाँ, ऑनलाइन भी हो जाए, कॉलेजेस में सप्लाई चली जाती है। फिर इससे बात ये होगी कि अब लोगों को करते करते ना लोगों ने मुझे अमाफा ही कहना शुरू कर दिया। मुझे मेरा नाम इस तरह अमाफा पड़ गया, हवाला पहचान। हाँ जी, मेरी पहचान ही फिर अमाफा हो गया। और जब मैं वहाँ से चली तो फिर एक बंदे ने मुझे बताया कि इस तरह शॉप है यहाँ पर, आप वहाँ जाके विजिट करें। 2017 में यहाँ पर मैं आई थी, प्लाजा पूरा खाली था। तो मैं जब काम से वापस आती थी, मैं यहाँ 2000 के बिस्किट लेके बैठी थी यहाँ पर सिर्फ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बैठी थी। मैंने कहा चलो चाय पानी, फिर मैं डोर टू डोर जाके चाय वगैरह लोगों को खाना पीना में जाके कहने, खुद मैंने यहाँ की मार्केटिंग की, मैंने खुद लोगों को बताया। उसके बाद अल्लाह का शुक्र आज इस मकाम पे कि मुझे हफीज सेंटर से भी कॉल आती है, ऑनलाइन सराउंडिंग्स में जितने भी हैं वो मुझे जानते हैं कि यहाँ एक अमाफा कैफे वाली है, वो खाने के लिए ऑर्डर्स कर देते हैं। दोपहर को लंच टाइम पे वो भी हो जाता है और प्लाजा में भी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, टी स्टफ उसके बाद फिर क्या एडिशन किया आपने यहाँ पे अपनी शॉप में? क्या कोई और भी डिश है ये रेसिपी? हाँ, रेसिपीज काफी यहाँ डेली बनता है खाना, तो डेली यही कुकिंग होता है। कढ़ाई गोश्त होता है, कोरमा होता है, फिर ये है कि आलू अंडे
और नाश्ता फिक्स, नान चने कुलचे वो तो होते ही होते हैं। तो खाना होता है, पुलाव भी फिक्स होता है, पुलाव और बिरयानी, ये दोपहर का हमारा डेली बेसिस का लंच होता है जो होना ही होना होता है। और कबाब, सीख कबाब, चपली कबाब, बर्गर, सैंडविच, काफी पढ़ी लिखी हैं आप, क्वालिफिकेशन अल्हम्दुलिल्लाह। माँ बाप, और ये बात ये कि मैं इकलौती बहन हूँ अपने 6 भाइयों की, यानी कि शहजादियों की तरह रही, बहुत ज्यादा बाद में मैं- स्यापे पड़ गए आपको। मैं वो औरत थी कि मैंने उठ के कभी पानी नहीं पिया। मेरे घर में वर्कर्स थे, तो आप उठ के पानी पिलाना हाँ, पड़ उठ के पानी पिलाना पड़ रहा है। तो मैं औरतों को कहूंगी कोई ऐसी बात नहीं, अगर माँ बाप के घर में राज कर लिया, शुक्र उसकी जात का, परवरदिगार का कि उसने दिया, और अगर आगे मुश्किल आ गई तो उसमें रोना नहीं है, उसको फेस करना आपने, कोई ऐसी बात नहीं है। हो गया, माँ बाप ने जितना करना था कर लिया। अगर आज माँ बाप नहीं है, जो उन्होंने सिखाया उससे फायदा उठाएं आप लोग। मेरे बाप ने मुझे पढ़ाया और मैंने 3rd पोजीशन ली थी इंग्लिश लैंग्वेज में, अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़े लिखे। मेरे बाबा ने मुझे एक बात कही थी कि बेटा मैं कभी जिंदगी में ये ना सुनूं कि आपको कोई काम नहीं आता। मैं अपनी बेटी पे फख्र करूँ कि मेरी बेटी को सब कुछ आता है। तो वो शौकिया सीखा और जब जरूरत पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस हुनर से कमाया भी, और आज मैं इस मकाम पर हूँ। तो अब माशाल्लाह से आप एक तो भेती हो गई हैं, आपको तजर्बाकार हैं, अब बिजनेस करने की वो सारी समझ आ गई है कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है। हाँ जी, अब मामला बेहतर हो गए, बहुत बेहतर है, पहले से हालात बेहतर है। बात बेसिकली माहौल की होती है और आपकी जात की होती है। मैं औरतों को कहूंगी अपने ऊपर डिपेंड करें। लोगों ने कहा क्या है, लोगों पे नहीं जाना। वो अगर आपको कोई बात करे तो सो व्हाट, अपने ऊपर है। अगर आपने हिम्मत रखेंगे, किसी की कोई हिम्मत नहीं होती। यहाँ पे मैं यहाँ पे 11 बजे तक बैठती हूँ प्लाजे में, अच्छा 10 बजे जाती हूँ, मैं अपनी सफाई करती हूँ, सारी सेटिंग करती हूँ, खुद करती हूँ। कि औरत पे डिपेंड करता है। अभी भी ये सारा कुछ आप अकेले ही चला रहे हैं, आपके साथ कोई दर्द है? सारी सरदर्द मेरी। बेटा माशाल्लाह जवान हो गया, वो कोऑपरेटिव नहीं है आपके साथ? बेटा जवान हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, उस पे फख्र करना चाहिए। और बीवी का हो गया? वो बीवी का हो गया, कराची चला गया माँ को छोड़ के। बीवी को प्यारा हो चुका है, बीवी को प्यारा हो चुका है, और बेटी अपने घर की है। तो अब बिल्कुल भी वो है ना, आपके पास टोटली अब बच्चे अपने अपने ये सबसे खुशी की बात है, मकाम पे तो पहुंच गए। ये तो नहीं कहेंगे कि मामा ने कुछ नहीं किया, आज शादी करा दी, अपनी अपनी मंजिलों पे तो है। अब मैं अपनी मंजिल की तरफ हूँ, आखिरत और आखिरत की तरफ। अभी भी उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करती हैं आप? हाँ जी, ये इजी पैसा एक अजाब होता है। इजी पैसा काफी बिजी रखता है आपको बहुत ज्यादा। अच्छा। मामा इतने देते, मामा उतने कॉल आ जाती है। मामा तो ATM में चलता फिरता। बड़ी बात है वाकई। भाई इकलौती तो औलाद है। नहीं तो हमें कभी थोड़ी जरूरत हो तो मोस्ट इजी पैसा औलाद ने इतना ढीठ तो बना दिया मुझे। नहीं अल्लाह आपको सलामत रखे और तरक्की दे। आपने इतनी मेहनत की है साल हर साल। और अच्छा, बच्चे खुश तो होते होंगे ना यार, हमारी माँ क्या। मर्द भी ऐसी मेहनत नहीं करते आजकल के। वो कहते हैं कि काम जो है जवानों की मौत है आजकल। बिल्कुल ऐसे। वो कहते हैं भी खाने को दे दो हमें बस, और उनों के साथ इसी बात पे हैरान होती है। देखिए न्यू जनरेशन है, न्यू जनरेशन हमारी औलादें ही हैं। आप उनसे कहेंगे ना घर के काम तो नहीं होते, तो मैं इस एज में मैं क्या कर रही हूँ मुझे बताएं। खाना पीना चीजें, यही तो लेडीज के काम होते हैं, मैं भी तो वही कर रही हूँ ना। सारा दिन काम करने के बाद मुझे इतनी थकावट नहीं होती जितनी आजकल की न्यू जनरेशन को पानी पिलाकर हो जाती है। लेकिन इनको सीखना चाहिए, ये हड्डियों में काम इनके होना चाहिए। आप बापर्दा रह के आपने मार्केट के अंदर, मर्दों के अंदर रह के अपने आप को स्टैंड किया। जो खवातीन खौफजदा हैं, डरती हैं, मगर मजबूर हैं, अगर शादीशुदा हैं तो हस्बैंड खर्चा नहीं पूरा कर रहा, घर में रह रही हैं तो माँ बाप पे डिपेंडेंट है, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? उनके लिए मैसेज है कि आपको खुद अपने ऊपर स्ट्रांग होना चाहिए। आपको किसी से डरना चाहिए, रब की जात से डरें बस। परवरदिगार की जात है, उससे डरें। हाँ, गलत स्टेप नहीं लेना। अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम, आप घर से बैठ के भी काम कर सकते हैं। इतने ऑनलाइन काम हो चुके हैं, इतने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट हो चुके हैं कि कोई, मेरा ख्याल है कि कोई बहाना नहीं है। आप घर में बैठ के घर से ऑर्डर ले जाते हैं, होम शेफ के नाम से आप घर में खोल लें, घर से करें। अपनी मियाँ को भी सपोर्ट करें, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करें, कोई इसमें बुराई नहीं है। और अपनी ख्वाहिशात भी पूरी करें। लेकिन मुश्किल वक्त में कभी ये नहीं कहना कि नहीं, हिम्मत नहीं हारनी, बस इसके अलावा कुछ नहीं। और रब की जात पे यकीन रखना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त दिया और आपकी जो बातें हैं, आपके जो आइडियाज़ हैं। नाज़रीन, बहुत सारी खवातीन इस वक्त ये मेरा प्रोग्राम देख रही होंगी, उनके लिए भी ये एक मशले राह है कि जो घर में बैठी हुई हैं, दुबकी हुई हैं, उनको चाहिए कि वो हिम्मत करें। ज़रूरी नहीं है कि जब आप फील्ड में निकलते हैं, मार्केट में निकलते हैं, कुछ बुरा ही है, अच्छा भी बहुत है। और जो मुश्किलात इस वक्त पाकिस्तान में जो अभी भी फेस करनी पड़ रही हैं खवातीन को, तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में वो भी ख़त्म हो जाएंगी। और खवातीन वाकई सिर्फ नारा नहीं कि मर्दों के शाना बशाना चलेंगी। आज ये मिसाल हमारे पास मौजूद है कि वाकई एक मर्द की तरह वो फील्ड में ना सिर्फ काम कर रही हैं, बल्कि अच्छी अर्निंग कर रही हैं, अपने बच्चों को सपोर्ट कर रही हैं, उनके ख्वाब पूरे कर रही हैं, और साथ ही साथ अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रही हैं। इसके साथ साथ ही अपने मेजबान मनान गिलानी को इजाजत दीजिए। अल्लाह पाक आपका हामियो नासिर हो।